आपका? जब जैसा मौका किसने कहा बदला गया? बात सुनो, अपना सवाल करो, बहस मत करो। नहीं बहस नहीं, तो आपको कह रहे हैं आप मुझे बात कहने दीजिए। कहिए आप। भाई जहाँ के जो दंगा करने वाले थे वो आज सरकार में बैठे हुए हैं, जो बम ब्लास्ट करने वाले थे वो आज सरकार में बैठे हुए हैं, तो इस वजह से दंगा नहीं हो रहा है। मुसलमान न कभी दंगाई था न कभी हो सकता है। आप सिर्फ मुसलमानों की पॉलिटिक्स करते हैं, यहाँ से भी मन से भी आपने कहा मुसलमान एक हो जाओ, तो आपको हिंदू की जरूरत नहीं है क्या? कटुए काटे जाएंगे, राम राम चिल्लाएंगे। सुन लो, कटुए काटे जाएंगे, राम राम चिल्लाएंगे। समाजवादी के दौरे हुकूमत में ये नारा लगाया जाता था, गाना गाया जाता था, लेकिन योगी जी के शासनकाल में ये गाना इसलिए नहीं गाया जा रहा है कि यही गवाने का काम करते थे। लेकिन आपने मन से कहा अतीक अशरफ का बदला लेना है तो मुसलमानों का एक हो जाना। अतीक अशरफ पर इतने मामले थे। ये दिक्कत ये है ना कि हिंदू, आप बीजेपी में हिंदू तुष्टिकरण का या हिंदू राजनीति का नारा लगाते, आप यहाँ मुसलमानों को इकट्ठा कर रहे हैं। मैं ये पूछ रहा हूँ, नरेंद्र मोदी आज क्या कर रहे हैं? समय मेरे साथ बात करने के लिए आईएमसी के चीफ तौकीर रजा जी है। जब से योगी जी की सरकार बनी है, उत्तर प्रदेश दंगा मुक्त हो गया है, और वो ये कहें कि हमारी कारकर्दगी ऐसी है कि इस वजह से दंगा मुक्त हुआ है। सच्चाई ये है कि जो दंगा करने वाले थे वो आज सरकार में बैठे हुए हैं, जो बम ब्लास्ट करने वाले थे वो आज सरकार में बैठे हुए हैं, तो इस वजह से दंगा नहीं हो रहा है। मुसलमान न कभी दंगाई था न कभी हो सकता है। तख्ती लटका कर अपराधी थाने में जा रहे हैं सर, आप कह रहे हैं कि मतलब पहले सीना तान के चलते थे। सीना तान के चलना इन्हें पसंद नहीं है। अपराधियों के लिए अपराधी कौन है? अपराधी वही लोग हैं, अपराधी वही लोग हैं, वही लोग दंगा करते रहे हैं, वही लोग मंदिर मस्जिद का फसाद करते रहे हैं, वही लोग मुसलमानों को सताते और दबाते रहे हैं। मुसलमान हमेशा अमन पसंद था और अमन पसंद है। आज भी मुसलमान न दंगा करता है न दंगा होने देता है। आप सिर्फ मुसलमानों की पॉलिटिक्स करते हैं, यहाँ से भी मन से भी आपने कहा मुसलमान एक हो जाओ, तो आपको हिंदू की जरूरत नहीं है क्या? नहीं, मैं मुसलमानों की बात नहीं करता, मैं तमाम हिंदुस्तान की बात करता हूँ। यहाँ जरूरत जिस बात की थी वो बात मैंने की है, वरना आमतौर से मेरा कहना ये रहता है कि हिंदू और मुसलमान इत्तेहाद जो है वो हिंदुस्तान की सबसे बड़ी, यानी सुविधा की राजनीति आप कहें तो सुविधा। अब यहाँ मुसलमान थे तो हिंदू। भाई जब तुम मेरी बात मौका परस्ती कहेंगे, नहीं कह सकते। आप जब मेरी बात आप सुनेंगे तो मैं आप जो सुनना चाहते हैं वो कहूंगा। नहीं कहिए, आप कहिए। यहाँ जो नहीं है उसको समझाने का क्या मतलब? मैं सकता कोई ना हो। मैं वक्त नहीं है, वरना मैं इस वक्त ये भी कहना चाहता था कि योगी जी के शासनकाल में जिस तरह दंगे फसाद बंद हो गए, उसी तरह और चीजें, जैसे कटुए काटे जाएंगे, राम राम चिल्लाएंगे। सुन लो, कटुए काटे जाएंगे, राम राम चिल्लाएंगे। समाजवादी के दौरे हुकूमत में ये नारा लगाया जाता था, गाना गाया जाता था, लेकिन योगी जी के शासनकाल में ये गाना इसलिए नहीं गाया जा रहा है कि यही गवाने का काम करते थे, यही लोग दंगा कराने का काम करते थे। तो जो दंगा कराने का काम करता है, मेरी नजर में वो चाहे मुसलमान हो या हिंदू हो, मेरी नजर में वो देशद्रोही है। बात तो आपकी ठीक है, लेकिन आपने मन से कहा अतीक अशरफ का बदला लेना है तो मुसलमानों का एक हो जाना। अतीक अशरफ पर इतने मामले थे और आप कह रहे हैं कि उनका बदला अपराधियों के साथ। अब बताइए, अतीक अशरफ पे जितने मामले थे उससे कितने ज्यादा मामलात और लोगों पर हैं। ये अन्याय, ये नहीं चलना चाहिए, ये अन्याय नहीं होना चाहिए। अतीक अशरफ से ज्यादा मुकदमात और लोगों पर है, लेकिन उन पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। मुसलमान का कत्ल करने वाले के नोटिस भी नहीं दिया जा रहा है, उसकी FIR भी नहीं लिखाई जा रही है। ये जो अन्याय है, ये जो एक तरफा कार्रवाई है, ये जो भारतीय जनता पार्टी मुस्लिम विरोधी काम कर रही है। वो तो अपराधियों में वहाँ पर जो है क्राइम किया ना, वो तो सरकार प्लान था, स्क्रिप्टेड था सारा मामला, पूरी तरह से उनको ट्रेनिंग देकर लाया गया था और बाकायदा अतीक और अशरफ का कत्ल पुलिस की मौजूदगी में करवाया गया। पुलिस ने एक राउंड गोली नहीं, गंभीर आरोप लगा रहे हैं आप। देखिए, पुलिस ने एक राउंड गोली नहीं चलाई और मैं कहता हूं सरेंडर करे, सेकंड्स में हुआ। सुनिए, कितनी गोलियां चलाई उन लोगों ने?
सेकंड से 30 कितनी 34 गोलियां के करीब चलाई? गोली, 34 के करीब। इनको एक गोली चलाने का मौका नहीं मिला। 34-36 गोलियां चलती रही और ये देखते रहे, सरेंडर होने का इंतजार करते रहे। इन्होंने उन्हें पकड़ना ही नहीं था, उनसे पूरा काम करवाना था। ये तमाम, इसमें योगी आदित्यनाथ का पूरा हाथ है, बराबर का हाथ है, और पुलिस के बड़े अधिकारी इसमें शामिल हैं। सरकार बदली, आप उनकी तरफदारी, शाइस्ता परवीन अब तक हाजिर नहीं हुई, अगर वो कुछ नहीं है, उनके परिवार के लोग नहीं आ रहे, आप यहाँ पर राजनीति के लिए इस मामले को बना रहे हैं सर। शाइस भाई ठहर जाओ। ये दिक्कत ये है ना कि हिंदू मुद्रिक, आप बीजेपी में हिंदू तुष्टिकरण का या हिंदू राजनीति का नारा लगाते, आप यहाँ मुसलमानों को इकट्ठा कर रहे हैं। मैं ये पूछ रहा हूँ, नरेंद्र मोदी आज क्या कर रहे हैं? कल राम मंदिर की बात कर रहे थे, आज हनुमान को लेके चल पड़े। मैं ये कहता हूँ बजरंग, आप कर्नाटक का मुद्दा भी यूपी में नहीं नहीं, यूपी में क्या देश का मुद्दा है? कर्नाटक हमारे देश से अलग नहीं है। कर्नाटक बली तो भगवान है, आप उनको भी, तो कांग्रेस ने बताइए। अरे भाई, तो भगवान तुम अपना रोज बदलते रहते हो। बजरंग बली तो पहले से बदला, रोज कहाँ बदला गया? ये गलत बयान है आपका। जब जैसा मौका, किसने कहा बदला गया? बात सुनो, अपना सवाल करो, बहस मत करो। नहीं बहस नहीं, तो आप तो कह रहे हैं आप मुझे बात कहने दीजिए। कहिए आप। भाई, जहाँ राम की जरूरत हुई वहाँ राम राम चिल्लाने लगे, जहाँ हनुमान की जरूरत हुई वहाँ हनुमान। तो रोज अपने भगवान बदल रहे हो तुम। नहीं, वो तो कांग्रेस ने अपनी मैनिफेस्टो में कहा था बजरंग दल को बैन किया। बजरंग दल, मैं कहता हूँ कि जिन आतंकवादी संगठनों ने मुसलमानों जैसे नाम इख्तियार किए, लश्कर तैयबा बनाया, जिन्होंने जैसे मोहम्मद बनाया, हमने उसका भी विरोध किया कि मजहबी नाम इस्तेमाल तुमने गलत किया है, गलत मैसेज जा रहा है। तो ये बजरंग दल के गुंडे, ये बदमाश, ये आतंकवादी, इन्होंने बजरंग बली का नाम अपने नाम के साथ जोड़ के, तो इनको क्या इस नाम पर छोड़ा जा सकता है? बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद, इन दोनों पर सरकारी पाबंदी लगाई। एक व्यक्ति की वजह से पूरे संगठन को थोड़ी बदनाम कर सकते हैं सर। एक व्यक्ति का क्या नाम है? मान लो कोई एक व्यक्ति किसी तहरीर से, पार्टी से, राजनीतिक दल से जुड़ा हुआ है, तो उसकी वजह से थोड़ी पूरी पार्टी को बैन कर देंगे। गुजरात में 5 सालों में 40,000 महिलाएं लापता हो गई है। तो 5 सालों में 40,000 महिलाएं लापता हो गई हैं। क्या कहना है इसका? गुजरात के अंदर ये हुआ, हर रोज जो है 22 महिलाएं लापता हो गई। केरल स्टोरी का आपने सुना होगा, वहां पर किस तरह से महिलाओं को स्लैब की तरह इस्तेमाल किया जाता है। वो केरल फिल्म के जरिए, मतलब हर तरीके से आप जो हिंदू से जुड़े मुद्दे हैं उसमें आप जवाब देने नहीं देते हो, तो बीच में टोक देते हो। कश्मीर फाइल्स हो या केरला हो, ये हर वो सूरत जिससे मुसलमानों के खिलाफ हिंदू समाज में नफरतें पैदा की जा सकती हैं, उन चीजों का इस्तेमाल किया जाता है। फिल्मों के जरिए नफरतें परोसने का काम किया जा रहा है, सरासर झूठ दिखाया जा रहा है, हमारी बहन बेटियों को गुमराह किया जा रहा है, उनको हिंदू बनाने की कोशिश की जा रही है, और वो दिखाते उल्टा दिखा रहे हैं। झूठी है। हमारे यहाँ लव जिहाद नाम का कोई न संगठन है, न कोई मिशन है। हम अपने बच्चों को रोकते हैं कि हमारी बेटी घर बैठी रहे और तुम दूसरे की बेटी ले आओ, ये अन्याय है। हिंदू समाज, बजरंग दल वाले, विश्व हिंदू परिषद वाले, आरएसएस वाले जो ये कहते हैं कि मुसलमानों की बेटी ले आओ, वो अपने समाज का नुकसान कर रहे हैं। मुसलमानों का नुकसान नहीं। अच्छा, आजम खां को लेकर भी आपका कहना था कि आजम खां, ये जो बरेली रीजन है वो आजम खां का रीजन है। धन्यवाद। ये थे तौकीर राजा जिनका कहना था, ये थे तौकीर राजा जिनका कहना था कि हिंदू मुस्लिम की राजनीति हम नहीं करते, लेकिन उनकी तहरीर में पूरा हिंदुओं और मुस्लिमों को लेकर ही था। उन्होंने कहा कि मुसलमानों को जिंदगी नौकार वोट करना चाहिए, अगर दुश्मन को हराना है तो कौन दुश्मन? जाहिर सी बात है, इंडायरेक्ट रूप से बीजेपी को ठहराया गया। आप क्या सोचते हैं, जरूर बताएं। नमस्कार।